सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ततियम्पि योपासवन्दामि भन्ते त्वं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। भन्ते साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण। जगत वंदनीय जगत गुरु शाक्य मुनि अरहंत सम्यक संबुद्ध, उनका धम्म और संघ को मेरा त्रिवार पंचांग प्रणाम। विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके त्याग और बलिदान को, जिनके वजह से हम सब उनको मानने वाले, यहाँ तक कि 7,500 जाति और उपजाति 1,500, इस भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे हो बुद्धिस्ट हो या दूसरे समुदाय से हो, भारत में रहने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को इन्होंने अपने हक दिए, अधिकार दिए। ऐसे विश्ववंदनीय प्रकांड पंडित, द सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन को, उनके कार्य को, उनके प्रतिमाओं को मैं वंदन करता हूँ। जब तक कि मैं जिंदा हूँ, आखिरी सांस तक बुद्ध धम्म और संघ का और बोधिसत्व, इनके विचारों को समाज के जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। जब तक कि मेरा श्वास है तब तक ये कार्य चालू रहेगा। सबसे बड़ी बात, तमाम भारतीयों की संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा, इस सभा के अंतर्गत यहाँ जूनागढ़ केशोद तहसील में या सामनेर शिविरों का आयोजन किया है। या शिविर में हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के जो पदाधिकारी है, राष्ट्रीय संरक्षक ममता सागर, आदरणीय मीराताई जी अंबेडकर और इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रबोधी जी पाटिल, इस संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश जी रावलिया, इनके कार्यों को और इस संस्था के समता सैनिक दल के चीफ आदरणीय एडवोकेट भीमराव यशवंतराव जी भैया साहब जी अंबेडकर, इनके धम्म कार्य को मैं मंगल कामना देता हूँ।
यहाँ बुद्ध शासन का ज्ञान लेने के लिए ये छोटे छोटे कम उम्र वाले युवकों का शिविर हो रहा है। मैं देश भर में ये शिविरों का आयोजन जब होता है तो मैं सब्जेक्ट देने के लिए वहाँ जाता हूँ और ये सामनेर शिविर बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि 2007 में मैं ऐसा ही इस शिविर में बैठा था। मैं सामनेर हो गया और इस हमारी मातृ संस्था बाबा साहब जी की मातृ संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस संस्था के माध्यम से मैं ही एक भिक्षु बना हूँ और आखिरी सांस तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार जन जन तक कैसे पहुँचे, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। ये सिद्धार्थ हाई स्कूल केशोद, इसकी जो फाउंडेशन है 88 में गुजरात ने परमिशन दी है। एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, ग्रांटेड बोला जाता है इसको। यहाँ 9th से 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं। 350-400 बच्चे के आसपास सेकेंडरी स्कूल में रहते हैं। ये स्कूल गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गुजरात के अंडर आती हैं और 9th से 11th और 12th में, और 12th और 11th में भी आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी दोनों है। यहाँ सब टीचर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव करते हैं, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करते हैं। स्कूल में सभी गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार ये टेक्स्ट बुक भी चलाते हैं हम। गवर्नमेंट ने पाठ्यपुस्तक, शाला पाठ्यपुस्तक मंडल ने जो गांधीनगर ने जो अप्रूव किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने, वही टेक्स्ट बुक इसी स्कूल में चलते हैं। और ये गुजराती मीडियम स्कूल है और ग्रांटेड स्कूल है। इसमें कुछ बच्चे की फ़ीस नहीं है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इधर पढ़ते हैं। बहुत बड़ा बिल्डिंग है यहाँ और बच्चे की सभी फैसिलिटी, सभी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व करते हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, और सभी बच्चे सारे अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इधर से पढ़ के गए हैं, बहुत सारे बच्चे इधर से कलेक्टर हैं, IAS हैं। सभी बच्चे इधर से पूरे सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात के जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, आसपास के सभी ज़िले से बच्चे इधर आते हैं और ये नाम सुन के आते हैं कि सिद्धार्थ हाई स्कूल में हमको पढ़ने जाना है। क्योंकि यहाँ वर्षों से एक ही ध्येय है कि शेड्यूल कास्ट, गवर्नमेंट तो ये स्कूल है तो SC ST OBC सभी जाति के लिए हैं, SC के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। तो ये सभी बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स है अभी बड़े बड़े पद पे हैं और स्कूल को याद करते हैं, कभी विजिट में भी आते हैं। और बच्चे इसी ध्येय लेके आते हैं कि भाई सिद्धार्थ में पढ़ा, वो IAS बना है, वो कलेक्टर बना है, वो मामलेदार बना है, तहसील बना है तहसील में। तो इसीलिए वो बच्चे पढ़ने आते हैं और हमें यही बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह हो और बच्चे सारे अपना ज्ञान, नॉलेज लेके इधर से जाए और अपना समाज और देश का भला करे। ये सिद्धार्थ विद्यार्थी भवन 1958 से ये स्कूल चालू किया है और सिद्धार्थ विद्यार्थी भवन की जो स्थापना वगैरह हुई वो भीमा बापा रावलिया जो मेरे पिताजी थे उन्होंने शुरुआत की थी। उनको सपोर्ट करने के लिए मुंजा बापा जो नज़दीक के एक गांव है फागड़ी, वहाँ से आते थे और बाकी जो ट्रस्टी थे उन्होंने भी उन बापा को बहुत सपोर्ट किया। और ये स्कूल सिर्फ अंबेडकरी विचारधारा के ऊपर चलता है। यहाँ अंबेडकरी विचारधारा के बहुत सारे लोग जो यहाँ से IAS बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, बड़े बड़े पद के ऊपर गए हैं,
मिनिस्टर भी बने हैं और मिनिस्टर बन के भी यहाँ से बच्चे लोग गए हैं। तो ये स्कूल जो है ये नामांकित स्कूल है, पूरे गुजरात में इसका नाम है। और यहाँ के जो ट्रस्टी वगैरह है वो निस्वार्थ भाव से ये स्कूल को सपोर्ट करके निस्वार्थ भाव से ये स्कूल चलाते हैं। इसमें कोई फीस वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। गवर्नमेंट जो टीचर्स वगैरह का जो पेमेंट वगैरह वो गवर्नमेंट ही करती है। और ये स्कूल में जो बच्चे तैयार होते हैं, अभी शुरुआत हुई है, इसलिए बच्चे लोगों का यूनिफॉर्म वगैरह बनाया नहीं है। अभी यूनिफॉर्म थोड़े दिन में यूनिफॉर्म भी बन जाएगा। और पूरी विचारधारा जो है वो कैसे बच्चे लोगों को शिक्षित किया जाए। और आसपास के जो गांवों के जो बच्चे हैं, जो ज़्यादातर शेड्यूल SC ST और OBC के जो बच्चे हैं वो ये स्कूल में पढ़ते हैं। और ये पढ़ने के बाद में बहुत वो ये स्कूल के बारे में हमेशा आते हैं, इनका ध्यान भी रखते हैं। और ये स्कूल जो है वो समाज का यानी SC समाज से चलाया जा रहा ये स्कूल है। तो इसमें जो ट्रस्टी लोग हैं वो भी SC समाज से है। तो बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ईमानदारी से ये स्कूल का काम हो रहा है। ये स्कूल को हमको अभी यहाँ कॉलेज वगैरह शुरू करना है, लॉ कॉलेज शुरू करना है। तो उसके लिए आप लोग मदद करेंगे और हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो ये सब हमारा जो मकसद है और भीमा बापा रावलिया का जो मकसद था वो पूरा करने में हमें सहयोग मिलेगा। यहाँ केशोद में सिद्धार्थ विद्यार्थी भवन का बड़ा भवन है और इस भवन में 20 छोटे छोटे युवा श्रामणेर की शिविर हमने आयोजित किए हैं। और बनते सुमेघ जी इनको मार्गदर्शन देने के लिए बम्बई से पधारे हैं। बनते सुमेघ जी का जो प्रशिक्षण हुआ है वो श्रीलंका में हुआ है और यहाँ बच्चे लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। हमारे धवन गुरु जी आए हैं बम्बई से, जो सेंटर के प्रशिक्षण के विभाग संभालते हैं। हमारे समुद्र साहब है, वो गुजरात के पूर्व जिला के वो पूर्व गुजरात के वो अध्यक्ष है, वो भी यहाँ आए हैं। और नागपुर से सत्यजीत मौर्य साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी है, वो भी हमारे बीच में यहाँ आए हैं। मैं श्रामणेर जितने भी जो बने हैं कम से कम 20 श्रामणेर है, छोटे छोटे बच्चे हैं और यही धम्म है, ये धम्म सिखाएंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। आसपास केशोद के आसपास से ये बच्चे आए हैं और वो श्रामणेर बने हैं। तो ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी बाबा साहब को 3 बार मिले बम्बई में और पिताजी ये संस्था के वो उन्होंने स्थापना की और ये बड़ा बड़ा भवन जो है, हाई स्कूल बनाया, जूनियर कॉलेज तक बनाया, बहुत बड़ा यहाँ अंबेडकर भवन है। तो ये केशोद में बाबा साहब की उस समय में 91 में बाबा साहब की जो कांस्य प्रतिमा है वो भी उन्होंने यहाँ लगवाई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ लगाई गई है। तो पूरा बौद्धमय वातावरण यहाँ होने के लिए तो अभी जैसे ये श्रामणेर शिविर अभी हमने 20 लोगों से शुरुआत की है, अगले वेकेशन में हम लोग कम से कम 50 लोगों की श्रामणेर शिविर बनाएंगे। और ये धम्म का जो बाबा साहब का सपना का भारत बनाने का है कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय करूँगा, ये बौद्धमय करने का बाबा साहब का जो उद्दिष्ट था वो सिद्ध करने के लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। हमारे बीच में अभी भीमराव जी आम्बेडकर जो यशवंतराव आम्बेडकर जी के पुत्र है और बाबा साहब के पौत्र है, जो बाबा साहब के सीधी लिटी के वारसदार है, वो हमें मार्गदर्शन भी करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे समुद्रे साहब का कि ये छोटे छोटे श्रामणेर के बीच में वो कम से कम 5 तारीख से लगातार वो यहाँ बैठे हुए हैं और इनके साथ में ही उनका खाना होता है, उनके साथ में उनका नहाना धोना सभी दिनचर्या जो है वो यहाँ बैठ के उनके साथ में करते हैं। और धवन गुरुजी भी हमारे बीच में आए हैं और सबसे ज़्यादा आभार मैं मानना चाहता हूँ बंते जी का कि वो उन्होंने जो बच्चे लोगों को जो शिक्षित किया है वो मुझे लगता है कि ये
5-6 दिन में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बच्चे लोगों को सिखाया है। बच्चे लोग अभी गाथा बोलते हैं, बच्चे मंगल मैत्री करते हैं। तो ये सब काम है ना, ये जो शुरू का काम है और ये पाया का जो काम है वो यहाँ हो रहा है और आगे भी होगा।